अगर आप भी अपने हिप की मोबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कुछ प्रैक्टिस आपके लिए। सबसे पहले भद्रासन पोस्चर में बैठिए और बटरफ्लाई में अपने लेग्स को अप एंड डाउन कीजिए। धीरे धीरे आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स ओपन होने लगेगी। भद्रासन के अंदर आपकी हिप फ्लेक्सर मसल्स ओपन होगी और उन्हीं मसल्स का उपयोग करते हुए आपको अपने चेस्ट को फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर पुश करना है। बाय यूजिंग योर ग्लूट मसल्स पुश योरसेल्फ इन द फॉरवर्ड पोस्चर। उसके बाद अपने लेग्स को सामने की तरफ कम से कम 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे ओपन करना है और 1 बाय 1 अपने नीज को डाउन करके अपनी पेल्विक मसल को ओपन करना है। 1 बाय 1 नी को आप डाउन करते जाइए एंड इस पोस्चर में अपने चेस्ट को बाहर निकाल के रखिए और आपके हाथ दोनों स्ट्रेट हो। इसी के अंदर कम से कम आपको 20 काउंट के लिए 1 बाय 1 फ्लो के साथ में आपको 1 नी को डाउन करते जाना है। धीरे धीरे आपकी बॉडी मोबिलिटी को इम्प्रूव करेगी और आपको हिप्स मसल्स जितनी भी होगी उनके अंदर रहने वाले स्ट्रेस को कम करेगी। 1 बाय 1 अपने नीज को बेंड करते जाइए और अपनी मोबिलिटी को इसी के साथ में इम्प्रूव करते जाइए और जस्ट फील द स्ट्रेचिंग। और धीरे धीरे उसके बाद में 1 साइड बेंड कीजिए नीज को और हाथों को जॉइन करके उसमें उठने का प्रयास कीजिए ताकि बॉडी और भी ज़्यादा मोबाइल हो सके और आपके मसल्स में होने वाले स्ट्रेस को रिलीज कर सके। अपने लेग्स को सही जगह पे जमा के रखें, उसके बाद उनको बेंड करें और अपने दोनों नीज के ऊपर बॉडी को एक साइड उठाइए। अगेन दूसरी तरफ जाइए, बेंड कीजिए नीज को और पूरा बॉडी का प्रेशर आगे लाके खुद को उठाइए। तो धीरे धीरे आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल जो है वो स्ट्रेंथ होगी और आपकी मोबिलिटी इम्प्रूव होगी। और इसी का रिपीटेशन 10-10 1 साइड करते जाइए। उसके बाद में दूसरी तरफ जाइए, बेंड कीजिए नीज को, बॉडी को उठाइए और फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर खुद को पुश कीजिए एंड होल्ड कीजिए। एक नी पे अपना पूरा प्रेशर दीजिए ताकि आपकी हिप की जितनी भी मसल है, हिप फ्लेक्सर जो मसल है, उनके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस आ सके। दूसरी तरफ जाइए, बेंड कीजिए और बॉडी को फॉरवर्ड बेंडिंग में पुश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी कमर के ऊपर हंज ना बने, चेस्ट बाहर की तरफ हो, अंगुलियां फ्लोर की हो ऊपर हो और उसमें स्ट्रेच दीजिए। नाउ धीरे से लाई डाउन हो जाइए। पवन मुक्तासन में अपने दोनों नीज को ग्रिप कीजिए और कोशिश कीजिए दोनों लेग्स को खोलते हुए कम से कम आधा फीट का डिस्टेंस हो और डायरेक्टली सिट इन मलासन। पूरी बॉडी का फोर्स आगे झुकाए और बैठने का प्रयास कीजिए मलासन के अंदर। और कम से कम मलासन के अंदर बैठने का 20 टाइम अभ्यास कीजिए और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा चेस्ट का प्रेशर आगे की तरफ डालिए ताकि आपकी बॉडी इजीली मलासन के अंदर जा सके। लेग्स को अच्छी प्रकार से खोलिए और मलासन में जाने के बाद में अपनी स्पाइन को नेचुरल पोस्चर में स्ट्रेट रखिए। नाउ धीरे से अगेन लाउड डाउन हो जाइए मैट के ऊपर और धीरे धीरे खुद को आगे किक करते हुए खुद को स्टैंड अप करना है। पूरा फोर्स लगाइए बॉडी का आगे और धीरे धीरे पवन मुक्तासन में जाके खुद को आगे पुश करते हुए आपको खड़ा होना है। अगर आपने पहले सभी मोबिलिटीज़ अच्छी प्रकार से परफॉर्म की होगी तो ऑटोमेटिकली आप इस पोस्चर के अंदर उठ पाएंगे और इस पोस्चर के अंदर आपकी एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अपने लेग्स को थोड़ा सा फोर्सफुली आप आगे की तरफ पुश कीजिए एंड स्ट्रेट अप कीजिए एंड डाउन। कम से कम इसका भी अभ्यास 10 बार करें। इसके बाद में दोनों लेग्स के बीच में 2 से 3 फीट का गैप बना के स्क्वाट पोस्चर में खुद को होल्ड कीजिए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए बटक को एक तरफ ले जाके 1 बाय 1 एक एक नी को सीधा करने की, जिसकी वजह से आपकी हिप की मोबिलिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आपके हिप से संबंधित जितना भी स्ट्रेस रहेगा खिंचाव का वो धीरे धीरे रिलीज होगा।